नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। कहाँ से आया यह वायरस, क्या इतिहास है इसका, पहली बार यह वायरस कब मिला, आज हम वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कोविड-19 के शुरुआती मामले चीनी शहर वुहान में स्थित हुनान बाजार से जुड़े हुए थे। महामारी की शुरुआत से ही वुहान को कोरोना वायरस के स्रोत के तौर पर देखा जा रहा था। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है। यह कई प्रकार के होते हैं और कुछ बीमारी का कारण बनते हैं। 2019 में पहचाना गया एक कोरोना वायरस श्वसन संबंधी बीमारी की महामारी का कारण बना है, जिसे कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 WHO द्वारा 11 फरवरी 2020 को नोवेल कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग के लिए दिया गया नाम है। यह 2019 में अंत में वुहान, चीन में शुरू हुआ और तब से दुनिया भर में फैल गया। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल के 3 शहरों में 3 भारतीय मेडिकल छात्रों में दर्ज किया गया था, जो महामारी के केंद्र वुहान से लौटे थे। 120 पन्नों की रिपोर्ट में वायरस की उत्पत्ति और उसके इंसानों में फैलने के संबंध में 4 संभावनाएं बताई गई है। यहाँ मिले प्रमाणों के आधार पर विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाले हैं। वायरस के जानवर में इंसान में पहुँचने की संभावना। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के ठोस प्रमाण मिले हैं कि इंसानों तक पहुँचे कई कोरोना वायरसों की उत्पत्ति जीव जंतुओं से हुई है। वो चमगादड़ हो सकता है। चमगादड़ ऐसे जीव जंतुओं में शामिल है जिसमें कई वायरस होते हैं जो इंसानों में फैल सकते हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी संभावना जताई गई है कि पेंगोलिन या मिंक भी वो जीव जंतु हो सकते हैं जिन्होंने इंसानों को संक्रमित किया हो। दूसरा, जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने के बीच में एक और जीव जंतु होने की संभावना। ये संभावना कहती है कि जिस जीव जंतु को पहली बार कोरोना हुआ हो, उस इंसानों से पहले किसी अन्य जानवर को संक्रमित किया हो, उस दूसरे संक्रमित जानवर से फिर इंसान संक्रमित हुए हो। ये इस तथ्य पर आधारित है कि चमगादड़ में पाए गए SARS-CoV-2 से संबंधित कई वायरस में कुछ भिन्नता है, जो बताती है कि बीच में कोई कड़ी गायब है। ये गायब कड़ी एक जानवर हो सकता है जो पहली बार संक्रमित हुए जानवर और इंसान दोनों के संपर्क में आया हो। शोधकर्ता के मुताबिक ये संभावना ऐसी गुत्थी की ओर ले जाती है जिसे सुलझाना मुश्किल है। थर्ड रीज़न, खाने के सामान से इंसानों में पहुंचने की संभावना। हाँ जी, ये परिकल्पना कहती है कि कोविड-19 वायरस खाने के सामान या उन्हें रखने वाले कंटेनर्स के जरिए इंसानों में पहुंचाओ। इसमें फ्रोज़न फूड शामिल है जो आमतौर पर वुहान के बाज़ारों में बेचे जाते हैं। हालांकि WHO का दस्तावेज कहता है कि SARS-CoV-2 वायरस के खाने से संचरण के कोई निर्णायक सबूत नहीं है और वायरस के कोल्ड चेन से फैलने की भी संभावना बहुत कम है। वायरस की प्रयोगशाला में इंसानों में फैलने की संभावना। हाँ जी, इसमें संभावना जताई गई है कि प्रयोगशाला में हुई एक दुर्घटना के कारण यह वायरस वहाँ के कर्मियों में फैल गया। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि उन्होंने इस संभावना का विश्लेषण नहीं किया कि किसी ने जानबूझकर वायरस फैलाया था। उन्होंने इस बारे में भी पूछताछ नहीं की है क्या वायरस प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था, क्योंकि वायरस जीनोम के विश्लेषण के आधार पर इस संभावनाओं के पहले ही अन्य वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। रिपोर्ट स्वीकार करती है कि प्रयोगशाला में ऐसी दुर्घटनाएं दुर्लभ होती हैं, लेकिन ये हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं वायरस की वृद्धि जानवरों में टीकाकरण या क्लिनिकल सैंपल के साथ काम करने के दौरान सीमित सुरक्षा या लापरवाही के कारण प्रयोगशाला में इंसान संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2019 से पहले किसी भी प्रयोगशाला में SARS-CoV-2 से संबंधित वायरस या संयोजन से SARS-CoV-2 जीनोम बनाने वाले जीनोम्स का रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि टेड्रोस एडाहानोम ने कहा है कि वायरस के प्रयोगशाला में फैलने को लेकर अधिक ठोस निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए और अधिक डेटा व अध्ययन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, हालांकि टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रयोगशाला से वायरस लीक होने की संभावनाएं कम है। इस संबंध में और जांच किए जाने की ज़रूरत है।
बात करेंगे कुछ अनसुलझे सवालों की। हाँ जी, वायरस की उत्पत्ति को लेकर इन संभावनाओं के बावजूद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे रह गए हैं। पहला, वुहान का बाजार। कोविड-19 के शुरुआती मामले चीनी शहर वुहान में स्थित हुनान बाजार से जुड़े हुए थे। महामारी की शुरुआत से ही वुहान को कोरोना वायरस के स्रोत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जांच में क्या कहा गया? इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कोई सबूत नहीं है कि इस जगह की महामारी की उत्पत्ति में कोई भूमिका है। टीम ने पुष्टि की है कि वुहान में हुनान बाजार में व्यापक रूप से SARS-CoV-2 का संक्रमण था, लेकिन इसके स्रोत का पता नहीं चल सका है। असल में रिपोर्ट यह कहती है कि हुनान का बाजार इस महामारी का असली स्रोत नहीं है। दूसरा, दूसरे देशों में खेती। शोध यह भी बताता है कि वुहान के बाजार में वायरस खेतों से पहुंचा होगा, जहां से बाजार में आपूर्ति होती है, और वहां चमगादड़ों में SARS-CoV-2 बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हालांकि दस्तावेज में कहा गया है कि कोई कड़ी नहीं दिखता है, लेकिन जांच के लिए एक और संभावना पैदा करता है। जब कोरोना वायरस के पहले प्रकोप का पता चला था तो हुनान बाजार में 20 देशों से पशु उत्पाद आ रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने 2019 के अंत में SARS-CoV-2 के मामले सामने आए थे। हालांकि शोधकर्ता ने बताया कि अध्ययन की गुणवत्ता सीमित है, लेकिन संक्रमण के पहले संभावित मामलों के जांच कराना महत्वपूर्ण है। चीन मिशन के सदस्यों ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के वन्य जीवों और पशुधन पर अधिक परीक्षण करने, कोविड-19 के पहले मामलों पर अधिक अध्ययन और वुहान के बाजारों से आपूर्ति श्रृंखलाओं की ट्रेसिंग करने की सिफारिश की है। इस शोध की प्रगति के बावजूद WHO निदेशक ने कहा है कि वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में समय लगता है। जांच की गई एक यात्रा से सभी सवालों के जवाब नहीं मिल सकते हैं।